सभी को नमस्कार। पिछले जो है वीडियो में अपन ने चौथा अध्याय शुरू किया था, विश्व जनसंख्या संरचना, जिसके तहत अपन ने विश्व की आयु संरचना को जो है वो पढ़ा था। विश्व में जो है आयु को जो है आयु संरचना का अध्ययन करने के लिए जो है अपन ने 3 भागों में 3 आयु वर्गों में उसको जो है वो बांटा था। आज अपन जो बात कर रहे हैं लिंगानुपात और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की। तो अपन जो है लिंगानुपात की अगर जो है बात करें तो अपन ने कहा जनसंख्या में जो अपन जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में दो जो है लिंग होते हैं, एक जो है स्त्री, दूसरे जो है वो पुरुष। और यदि जो है अपन बात करें लिंगानुपात क्या है तो इन दोनों के जो है संतुलन का जो है वो क्या है सूचक, संतुलन का सूचक कौन? लिंगानुपात। यानी कि लिंगानुपात का अध्ययन अपन क्यों करते हैं? किसी भी क्षेत्र में जो है अपन देखते हैं कि जो है स्त्री पुरुष का संतुलन जो है किस प्रकार से, ये अधिक है या ये अधिक है, इसका अध्ययन करने के लिए जो है अपन क्या करते हैं, लिंगानुपात को जो है वो जानते हैं। सबसे पहले अपन जो है देखें लिंगानुपात है क्या, किसे कहेंगे लिंगानुपात। तो अपन ने जो है कहा कि लिंगानुपात जो है किसी भी निश्चित क्षेत्र में, किसी भी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो है लोगों में स्त्री और पुरुषों का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। यानी कि कोई भी निश्चित क्षेत्र है, मान लीजिए जो है अपन ने कहा जो है ये कोई क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। इस क्षेत्र में जो है मान लीजिए इतने जो है क्या है, इतना भाग जो है स्त्रियों का, ठीक है ना, और इतना भाग जो है वो पुरुषों का, ठीक है ना, ये पुरुष है। ऐसा नहीं कि इधर ही पुरुष रहते हैं इधर ही जो है स्त्रियां रहती है, कुल साथ में जो है मिश्रित जो है रूप में ये रहते हैं। लेकिन इतना भाग अपन ने कहा कि इतना प्रतिशत भाग जो है वो स्त्रियों का है, इतना प्रतिशत भाग जो है वो पुरुषों का है। अब इन दोनों का जो है अनुपात जो है, दोनों का अनुपात जो है वह क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। जैसा अपन ने जो है कह दिया कि 60% जो है वे जो है पुरुष हैं और 40% जो है वो क्या है, स्त्री है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का अनुपात जो है वे क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। तो कुल मिला के अपन ने जो है बात की लिंगानुपात की, कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों के जो है अनुपात को जो है क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। अगर लिंगानुपात की अपन परिभाषा देखें तो किसी निश्चित क्षेत्र में स्त्री व पुरुषों के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है ना। तो ये परिभाषा आपको जो है ध्यान में रखनी है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो अपन ने कहा किसी भी निश्चित क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों के जो है अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहा जाता है। अब अपन जो है वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे जो है लिंगानुपात जो है किस प्रकार से जो है निकाला जाता है, कैसे लिंगानुपात को जो है वो प्रदर्शित किया जाता है, तो इसकी जो है अपन बात करेंगे। अब देखिए वैश्विक स्तर पर जो है लिंगानुपात को अपन देखें तो वैश्विक स्तर पर 2 तरीके से जो है लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। कितने तरीके से जो है ज्ञात किया जाता है? 2 तरीके से। एक जो है अपन बात करें प्रति 1000
स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। दूसरा जो लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है वह किया जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। समझिएगा इसको अच्छी तरीके से। अपन जो कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर लिंगानुपात दो तरीके से जो है निकाला जाता है, ठीक है ना। अब वो दो तरीके जो हैं कौन से हैं, तो अपन ने कहा पहला तरीका जो है वह प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है कि 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अपन ने कहा कि जो है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकाली जाती है, यानी कि जो है यहाँ पर जो है क्या हो गया, 1000 स्त्रियां हैं, कोई भी ऐसा एक निश्चित क्षेत्र है जहाँ पर 1000 स्त्रियां हैं, उसके ऊपर पुरुष कितने हैं उसको जो है ऐसा निकाला जाता है। दूसरा अपन बात करें तो एक क्षेत्र जो है ऐसे भी जो है कुछ देशों में निकाला जाता है कि जो है 1000 पुरुषों पर जो है वो स्त्रियों की संख्या जो है वो कितनी है। तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों तरीके से जो है वो ज्ञात किया जाता है। ये जो तरीका है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ये जो है पश्चिमी यूरोपीय देशों में जो है, जो विकसित देश हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश है, उत्तरी अमेरिका, इन देशों में जो है इस प्रकार से जो है ये लिंगानुपात निकाला जाता है। जबकि अपन भारत की बात करें तो अपने भारत देश में जो है कैसे निकाला जाता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकाली जाती है। अपन कहते हैं कि अपने 1000 पुरुषों पर जो है स्त्रियों की संख्या कितनी है, जैसे कि 980, 900 जो है 20 या 900 जो है 85, ये जो है क्या है स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों पर। तो ये तरीका अपने भारत में जो है वो अपनाया जाता है। जबकि जो है विकसित जो है पश्चिमी यूरोपीय देश है वहाँ पर ये तरीका अपनाया जाता है। अब अपन देखें कि जो है दोनों तरीकों में जो है किस प्रकार से जो है लिंगानुपात निकालते हैं। तो अपन सूत्र की बात करते हैं कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से सूत्र लिखा जाएगा और यहाँ पर किस प्रकार से सूत्र लिखा जाएगा। तो जो है यहां पर जो अपन बात करें सूत्र की, तो अपन ने कहा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकालने के लिए जो अपन क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या। अब इनटू, आपको ध्यान रखना है सूत्र लिखते समय हमेशा कि जो आप बीच में लाइन खींचते हैं इसके बराबर जो है इनटू का निशान आना चाहिए, न ऊपर न नीचे, नहीं तो जो है सूत्र गलत हो जाएगा। तो जो है अपन ने कहा कि पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या इनटू क्या आएगा 1000, क्या आएगा 1000। अब 1000 क्यों आएगा, क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं प्रति 1000 स्त्रियों पर जो है या प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि 1000 स्त्रियों पे या 1000 पुरुषों पे जो है अपन क्या कर रहे हैं अनुपात निकाल रहे हैं। इनटू 100 नहीं आएगा, ये अच्छे से जो है आपको ध्यान में करना है। अगर 100 लिख दिया मतलब जो है गलत हो गया। 100 कहाँ पर होता है, जहाँ प्रतिशत निकालना होता है, ठीक है ना, जहाँ पर अपन प्रतिशत निकालेंगे या दर ज्ञात करेंगे वहाँ पर जो है 100 करते हैं। यहाँ पर जो है लिंगानुपात में क्या आएगा इनटू 1000 आएगा। ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सूत्र जो है बिल्कुल जो है दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अपन कह रहे हैं प्रति 1000 स्त्रियों पर, प्रति 1000 स्त्रियों पर जो है पुरुषों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो सूत्र में जो है स्त्रियों की संख्या क्या आएगी आधार में, यानी कि 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, ये बिल्कुल जो है स्पष्ट हो जाना चाहिए। 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या,
1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या नीचे आएगी, पुरुषों की संख्या जो है वो ऊपर आएगी। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ठीक है ना, यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर, तो पुरुषों की संख्या नीचे आएगी, यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है वो कितनी है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या नीचे आएगी, स्त्रियों की संख्या जो है वो ऊपर आएगी। ठीक है ना, अपन ने अभी भी कहा कि जो है ये जो है इस प्रकार की जो है लिंगानुपात कहाँ पर निकाला जाता है, अपन ने कहा भारत जैसे देश में। कहाँ पर निकाला जाता है, भारत देश में जो है इस प्रकार का जो है लिंगानुपात निकाला जाता है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है वो कितनी है। तो ये दोनों ही सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि जब जो है अपन 1000 स्त्रियों पर जो है पुरुषों की बात करें तो जो है ये सूत्र लगेगा, जब अपन 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की बात करें तो फिर ये सूत्र लगेगा। 1000 पुरुष पर तो पुरुष नीचे आएगा, 1000 स्त्रियों पर तो स्त्रियों की संख्या जो है वो नीचे आएगी। तो ये जो है इस प्रकार से जो है दोनों ही तरीकों से जो है वो लिंगानुपात निकाला जाता है। ये जो है पश्चिमी यूरोपीय देश है, वहाँ पर इस प्रकार का जो है लिंगानुपात निकाला जाता है। कारण क्या, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो है स्त्रियों की संख्या अधिक है, पुरुषों की संख्या जो है वो क्या है, कम, इसलिए वहाँ पर प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकालते हैं। अपने देश में जो है वो क्या है, पुरुष अधिक है और स्त्रियाँ कम है, इसलिए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है वो निकाली जाती है। अब देखिए अपन जो है बात कर रहे थे लिंगानुपात की, अपन ने सूत्र भी देखा कि दोनों को जो है किस प्रकार से जो है सूत्र की सहायता से लिंगानुपात ज्ञात करते हैं। अपन विश्व पे जो है वैश्विक स्तर में ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो उसमें भी जो है वो अंतर पाया जाता है। जैसे अपन ने पश्चिमी यूरोपीय देश की जो है बात करें और जो है एशिया और अफ्रीका देशों की बात करें तो दोनों ही जगह ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात जो है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे अपन जो है बात करें, एक तरफ जो है यूरोपीय जो है वो देश की बात करें, दूसरी तरफ जो है अपन एशिया की जो है वो बात करें, तो दोनों जगह जो है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या जो है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का लिंगानुपात जो है उसमें भी जो है वो क्या होता है, अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है, अपन देखें कि यूरोपीय कंट्री जो है यहाँ पर जो है गांवों में जो है पुरुषों की संख्या जो है अधिक होती है। ठीक है ना, यूरोपीय जो कंट्री जो देश हैं वहां पर गांवों में जो है किनकी संख्या अधिक होती है, पुरुषों की संख्या अधिक होती है, जबकि एशियाई जो है देशों में जो है वो क्या होता है, गांवों में महिलाओं की अधिकता होती है। ठीक है ना, दूसरा जो है अपन चीज देखें तो नगरों में महिलाएं अधिक, जबकि यहाँ पर जो है नगरों में पुरुषों की अधिकता होती है।
ठीक है। तो जो है अपन ने ये भी अंतर देखा कि यूरोपियन और एशियाई कंट्री में जो है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के लिंगानुपात में भी जो है अंतर पाया जाता है। अपन अपने यहाँ की जो है स्थिति देखे, जैसे कि भारत की बात करें तो भारत जैसे जो है विकासशील देश में गांवों के अंदर जो है जनसंख्या जो है अधिक पाई जाती है स्त्रियों की। किसकी जनसंख्या पाई जाती है? स्त्रियों की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है गांवों से जो है पुरुष लोग रोजगार की जो है तलाश में कहाँ जाते हैं? नगरों की ओर जो है जाते हैं, जिसके कारण गांवों में जो है महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है और नगरों में पुरुषों की संख्या जो है वो अधिक हो जाती है। जबकि यूरोपियन कंट्री में यह उल्टा होता है, वहाँ गांवों में पुरुष जो है अधिक हैं और नगरों में जो है रोजगार के लिए महिलाएं जो है वो नगरों की ओर जाती है और वहाँ पर नगरीय जो है जनसंख्या में महिलाओं की संख्या का जो है अनुपात अधिक हो जाता है। तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है दोनों चीजें। अब देखिए आंकड़ों की यदि अपन जो है बात करें तो 1980 में विश्व का जो है लिंगानुपात जो है वो कितना था? 993। कितना था? 993 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो है कितनी स्त्रियां थी? 993 स्त्रियां थी। जबकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा अपन ने जो है बात की 2015 की, तो 2015 में जो है विश्व का लिंगानुपात जो है वो कितना हो गया? 983 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। यानी कि देखिए इनमें जो है दोनों में जो है अंतर करें तो अपन ने कहा 1980 की के जो है अगर बात करें तो 1980 में विश्व का लिंगानुपात जो है कितना था? 993 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुष पे स्त्रियां कितनी थी? 993। यानी कि जो है यहाँ पर यदि अपन जो बात करें तो विश्व में 1000 पुरुषों को 993 स्त्रियां थी, यानी कि जो है स्त्रियां कितनी कम थी? 7 स्त्रियां जो है वो क्या थी? कम थी। कितनी स्त्रियां कम थी? 7। जैसे जैसे समय बढ़ा 2015 की बात करें तो 2015 में विश्व का जो है लिंगानुपात जो है कितना हो गया? 983 प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि 1000 पुरुष पर जो है स्त्रियां कितनी रहेगी? 983, यानी कि जो है कितने की जो है कमी आ गई? 17 स्त्रियों की। कितनी कमी आ गई? 17 स्त्रियों की जो है वो कमी आ गई। यानी कि जो है पुरुष हो गए अधिक और महिलाएं जो है धीरे धीरे जो है क्या होती जा रही है? कम होती जा रही हैं। और ये जो है केवल वैश्विक स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, अपन कहें कि अगर जो है सभी जो है विकासशील देशों की अगर जो है अपन बात करें, विकसित देश को छोड़ दिया जाए और विकासशील बाकी जो है पूरे विश्व की जो है बात कर दी जाए तो वहाँ पर भी यही समस्या आ रही है कि धीरे धीरे जो है महिलाओं की संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो लिंगानुपात की इस भिन्नता के कारण, ठीक है ना, अपन ने कहा कि जैसे जैसे समय जो है बढ़ा वैसे वैसे लिंगानुपात में जो है भिन्नता आई। पहले स्त्रियां कम थी, अब धीरे धीरे जो है क्या होती जा रही है? स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। पहले 7 स्त्रियां ही कम थी, अब जो है कितनी हो गई? 17। अब आगे और देखें तो और संख्या जो है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार की जो है इस भिन्नता को जो है देखते हुए विश्व को लिंगानुपात की दृष्टि से 4 भागों में जो है वो बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांट दिया गया। अब देखिए वो 4 जो है कौन कौन से जो है भाग है उसको अपन पढ़ेंगे। पहला भाग जो है वह है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। अपन जो कह रहे हैं
कि पूरे विश्व में लिंगानुपात में जो है क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर लिंगानुपात अधिक है तो कहीं पर लिंगानुपात कम है। तो अपन ने जो है बात की कि इसको भिन्नता के आधार पर 4 भागों में बांटा, जिसका पहला भाग है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, यानी कि विश्व के वे देश जहां पर लिंगानुपात सर्वाधिक जो है वो पाया जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं जहां पर जो है वो अधिक हैं। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले, यानी कि जहां पर जो है लिंगानुपात जो है वो क्या है, पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो अगर जो है अपन देखें इसमें जिन देशों में लिंगानुपात जो है 1050 जो है वो पाया जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है कितनी है, 1050, उन देशों को जो है इस वर्ग में जो है शामिल किया गया है। अब 1050 जो है क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि पुरुष जो है वो कितने हैं, 1000, पुरुष कितने हैं 1000 और महिलाएं कितनी है 1050, यानी कि जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से 50 अधिक है। उन देशों को इस श्रेणी में रखा गया। अब कौन कौन से जो है वो देश हैं, अपन ने कहा एक तो जो है पश्चिमी यूरोपीय देश, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है यहां पर जो है लिंगानुपात क्या है, 1050 से इससे अधिक जो है पाया जाता है। तो पहला जो है अपन ने भाग कहा अत्यधिक स्त्री जनसंख्या रखने वाले देश। दूसरा अपन जो है बात करें स्त्री अधिकता वाले देश। दूसरा भाग कौन सा है, स्त्री अधिकता वाले देश, यानी कि वे देश जहां पर जो है लिंगानुपात जो है वो क्या है, 1050 से 1000 के मध्य है। कितना है, 1050 से 1000 के मध्य, यानी कि जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1000 या 1050 के मध्य है। वे सारे देश जो है वो किसमें शामिल है, स्त्री अधिकता वाले देशों में जो है शामिल है। अब देखिए कौन कौन से देश हैं, यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, मंगोलिया, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार आदि देश। ये वे सारे देश हैं जहां पर जो है स्त्रियों की संख्या जो है प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 1000 या 1050 पे आसपास होती है। तीसरा जो है पुरुष अधिकता वाले देश। अब देखिए पुरुष अधिकता वाले देश जो अपन कह रहे हैं वह जो है देश जहां पर जो है लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जो अपन कह रहे हैं अधिक पुरुष अधिकता वाले देश, पुरुष अधिकता वाले देश कौन से होंगे, जहां पर महिलाओं की संख्या कम होगी और पुरुषों की संख्या अधिक होगी। तो अपन ने कहा कि लगभग जो अपन बात करें तो 1000 से 900
50 के बीच जहां लिंगानुपात पाया जाता है, यानी कि जो है 1000 पुरुषों पर बात कर रहे हैं अपन, 1000 स्त्रियों पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अपन बात कर रहे हैं 1000 पुरुषों पर, जहां जिन देशों में 1000 पुरुषों पर 950 से 1000 महिलाएं जो है वो पाई जाती है, 1000 से नीचे और 950 से ऊपर, इसके मध्य जहां पर जिन देशों में लिंगानुपात हैं वे किस श्रेणी में आते हैं? पुरुष अधिकता वाले देश कहलाते हैं। अब देखिए अपन जो है कौन कौन से देश शामिल है इसमें, तो अपन ने कहा चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, क्यूबा, ईरान आदि देश। ये वे देश हैं जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? 950 से 1000 के बीच में जो है वो पाई जाती है। तो अपन ने कहा महिलाएं जो है क्या हो गई? कम हो गई, और पुरुष जो है वो क्या हो गए? बढ़ गए। तो वही ये बात अपन कर रहे हैं, पुरुष अधिकता वाले देशों की बात कर रहे हैं। चौथा जो है अपन देखें, अत्यधिक पुरुष प्रधान देश। देखिए अत्यधिक पुरुष प्रधान देश का अर्थ क्या हुआ? वे देश जहां पर जो है स्त्रियों की अपेक्षा जो है पुरुषों की संख्या बहुत ही अधिक है, वे जो है इस श्रेणी में जो है आते हैं। और इसमें अपन ने कहा कि जो है अपना भारत देश जो है, ठीक है ना, वह भारत देश जो है इस श्रेणी में आता है, वही जो है अग्रणी है। और यहाँ पर लिंगानुपात जो है वो क्या है? 950 से कम, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं 950 से भी जो है क्या है? कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऐसे देश में जो है अपना भारत देश जो है वो शामिल है, जहाँ पर जनसंख्या जो है वो पुरुषों के अनुपात में जो है 50 से भी अधिक जो है महिलाएं क्या है? कम है। इन सारे जो है वर्गीकरण को जो है देखने के बाद में जो है अध्ययन करने के बाद में यह पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर जो है स्त्री और पुरुषों के दोनों के जो है अपन बात करें तो दोनों में ही पुरुषों की प्रधानता जो है वो क्या है? अधिक है। वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में पुरुष प्रधानता जो है वो अधिक देखने को मिलती है। केवल यदि अपन जो है विकसित देशों को छोड़ दें, या जो है पश्चिमी देश और उत्तरी अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका, इन देशों को अगर जो है छोड़ दें, यहाँ पर जो है स्त्रियाँ अधिक है, पुरुष कम है, ठीक है ना। तो इन देशों को अगर छोड़े और पुरुष जो है वैश्विक स्तर पर जो अपन बात करें तो पुरुष की जो है वो क्या है? प्रधानता जो है देखने को मिलती है। अब अपन जो है भारत जैसे देश की बात करेंगे, भारत में भी समस्या ये है कि दिनों दिन जो है क्या होती जा रही है? स्त्रियों महिलाओं की संख्या जो है वो कम होती जा रही है, पुरुष बढ़ रहे हैं और महिलाएं कम हो रही है। तो इनके पीछे कारण क्या? लिंगानुपात के कम होने का क्या कारण है भारत में? तो अपन जो है बात करते हैं। भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण, ठीक है, भारत में लिंगानुपात क्यों कम हो रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो अपन ने कहा पहला कारण तो है समाज का परंपरावादी होना। समाज जो है आज भी जो है क्या है? परंपरावादी, या जो है अपन कहें कि अंधविश्वासी, रूढ़िवादी है, कि जो है घर में जो है पुरुष जो है वो क्या होता है?
उसको जो है सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को जो है सम्मान नहीं दिया जाता है। घर चलाने वाला पुरुष है, महिलाएं नहीं है। तो ऐसी रूढ़िवादी परंपरावादी जो है विचारधारा जो है समाज में चली आ रही है। दूसरा अपन बात करें स्त्री शिक्षा की कमी, सबसे जो है अपन बात करें यह लिंगानुपात जो है कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्त्री शिक्षा में जो है वो कमी, अपने समाज में पुरुषों को पढ़ाया जाता है, स्त्रियों को जो है शहरों में तो फिर भी जो है स्त्रियों को जो है पढ़ाया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जहाँ भारत की बात करें तो आधे से अधिक आबादी गाँवों में निवास करती हैं और वहाँ पर गाँवों में महिलाओं को जो है इतना पढ़ाने के लिए जो है वर्चस्व जो है वहाँ पर नहीं है, स्त्रियों को कम जो है पढ़ाया जाता है। तो अपन ने कहा शिक्षा में जो है वो क्या है, कमी। रोजगार अवसर में कमी, महिलाओं को रोजगार के लिए जो है नहीं भेजा जाता है, ठीक है ना। पुरुष लोग जो है वो रोजगार करते हैं, महिलाओं को जो है इतना नहीं भेजा जाता है। चौथी बात करें समाज में महिलाओं को उचित स्थान प्राप्त नहीं, यानी कि समाज में आज भी महिलाओं को जो है इतना जो है आदर भाव या उचित स्थान जो है वो दिया नहीं जाता। जब भी कोई जो है बैठक वगैरह जो है होती है, घर का कुछ कोई निर्णय भी लेना होता है तो कौन लेते हैं, पुरुष लोग लेते हैं, महिलाओं को जो है तवज्जो नहीं दी जाती है। इन सभी कारणों से अपन बात करें कि भारत में जो है लिंगानुपात धीरे धीरे जो है क्या होता जा रहा है, कम होता जाता है। इसका विस्तृत में अपन आगे अध्ययन करेंगे जब जो है अपन आगे जो भारत के संदर्भ में इसको पढ़ेंगे। तो अपन इतने ही कारणों की बात करते हैं कि ये कारण है जिनके कारण लिंगानुपात जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या जो है वो कम होती जा रही है।